डिवीजन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा रह गया है। नेक्स्ट है हमारा डिवीजन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। तो मान लेते हैं लेट Z1 इज इक्वल टू E1 प्लस IB1 एंड Z2 इज इक्वल टू A2 प्लस IB2 आर टू कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर ठीक है। हमने मान लिया कि Z1 और Z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, इनका डिवीजन देखना है। तो आप बोलोगे कि सर डिवीजन तो सिंपल होता है कि Z1 बाई Z2 कर लेंगे। बिल्कुल राइट कह रहे हो, इसमें कोई आप अलग नहीं बता रहे हो, ठीक है। जो भी मैं बताऊंगा वो भी मैं भी वही बताने वाला हूँ, ठीक है। डिवीजन का मतलब डिवीजन होता है। इसका मतलब कि आप कह रहे हो कि A1 प्लस IB1 डिवाइडेड बाई A2 प्लस IB2 ये करना है, ठीक। अब इसमें क्या है कि थोड़ा सा लफड़ा है। क्या लफड़ा है वो हम अभी आपको सिखाते हैं और दिखा देते हैं कि आपको करना कैसे है, ठीक। जरा देखिएगा, जो डिनोमिनेटर में आपके पास में कॉम्प्लेक्स नंबर है, जो डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है। पहली बात तो प्रॉपर्टी लिख लो भैया, यही होता है Z1 बाई Z2, ठीक है, इज इक्वल टू Z1 इंटू 1 बाई Z2 वेयर Z2 इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। ये आपका प्रॉपर्टी हो गया, याद रख लेना। जहाँ पे Z2 0 नहीं होना चाहिए, ये आपस में दोनों बराबर है, ठीक है। ये हमने प्रॉपर्टी लिख दिया। अब देखो करना क्या है वो चीज़ों को मैं बताता हूँ। तो हमने आपको बता रहा था कि यार जो डिनोमिनेटर वाले कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है, उसको क्या करना है कि सबसे पहले आपको रेशनलाइजेशन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? रेशनलाइजेशन करना पड़ेगा, ठीक है। करिए। तो A1 प्लस IB1 डिवाइडेड बाई A2 प्लस IB2, इसको क्या करना है? मल्टीप्लाई कर देना है और डिवाइड कर देना है, ठीक है। लेकिन ये गलती मत कर लेना कि A2 प्लस नहीं, साइन यहाँ पे अपोजिट लेना है। फिर से रिपीट कर रहा हूं कि जो डिनोमिनेटर में आपके पास में कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है, उसकी सिर्फ साइन कन्वेंशन को चेंज करना है। डिनोमिनेटर में जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसकी साइन कन्वेंशन को चेंज करना है और मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देना है, ठीक है। तो मैंने चेंज करके मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया है, ठीक। अब क्या करना है? अब आपको कुछ नहीं करना, सिंपल इसको मल्टीप्लाई कर देना है बाबू और इसको मल्टीप्लाई कर देना है। तो देखो मैं A1 को A2 को साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो A1 A2 मिल जाएगा। फिर A1 को मैं इसके साथ करूंगा माइनस I A1 B2, फिर मैं IB1 और A2 को करूंगा तो प्लस IB1 A2, ठीक है। फिर इसके साथ करूंगा तो माइनस IA स्क्वायर B1 और B2 आ जाएगा, ठीक। डिवाइड करेंगे तो ये आप बोलोगे सर कि ये तो मुझे दिख रहा है। किसमें दिख रहा है? A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर के फॉर्म में। तो चलो भाई कोई बात नहीं, दिख रहा है तो लिख देते हैं, ठीक। चलिए अब थोड़ा सा क्या करते हैं, इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो A1 इंटू A2, ठीक है। पहले इसको देखते हैं। आई स्क्वायर इक्वल टू -1 होता है और -1 ये है पहले है, तो ये आ जाएगा प्लस B1 और B2, ठीक है। इसको एक साथ ले लेना है। इन दोनों के पास आई है, प्लस के साथ में आप कॉमन ले लो बाहर, ठीक है। तो यह पहले इसको ले रहे हैं भाई, तो यह आ जाएगा B1 A2, ठीक है। और सजा के लिखना चाहो तो लिख लो, कोई बात नहीं, B2 और A1 आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि A1 को मैं बाद में लिखा हूं, आप पहले भी लिख लोगे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, ठीक है। A2 है, ठीक है, A1 है और B2 है, ठीक। तो यहां तक मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं आया होगा, ठीक। आगे में क्या करना है यार,
आगे में करना कुछ नहीं है, इसको थोड़ा सॉल्व करो तो ये आ जाएगा a2 का स्क्वायर और माइनस आई स्क्वायर बी2 का स्क्वायर करोगे, ठीक, और आगे थोड़ा सा पहुंचोगे तो ये मिल जाएगा भाई साहब a1 a2 प्लस b1 b2, ठीक है, प्लस आई को मैंने कॉमन ले रखा है तो b1 a2 माइनस b2 और a1, राइट। अब डिवाइड करो भाई, तो देखो आई स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है, -1 होता है, ठीक है, और माइनस पहले तो प्लस हो जाएगा, यानी कि मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि a2 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर, राइट, ये आ जाएगा, ठीक। आप चाहो तो इसको क्या कर सकते हो कि अलग अलग में इसको बांट सकते हो, कैसे यार, तो a1 a2 प्लस b1 b2 डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये 2 है दोनों में तो 2 लगा रहेगा भाई, ठीक। कुछ गलती कर दी है क्या, नहीं, ठीक है, प्लस आई को मैंने यहां बाहर ले लिया है, ठीक है, इसको लिख सकते हो b1 a2 माइनस b2 a1 डिवाइडेड बाई a2 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर, ठीक है। ये डिवीजन आपका कंप्लीट होता है, इस तरीके से आपको करना है, पहले रेशनलाइजेशन कर लो, ठीक है, उसके बाद में आप इन दोनों को सेपरेशन करके आप लिख दो। मैं उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं कि यहां तक एक एक बात समझ में आया होगा। अब आगे में चलते हैं और हम लोग समझते हैं, क्या समझते हैं, ठीक है, हम देखते हैं कंसेप्ट ऑफ कॉन्जुगेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, कंसेप्ट में अपनी तरफ से ऐड किया, ठीक, नेक्स्ट, ठीक है, तो कंसेप्ट ऑफ कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, समझिएगा कॉन्जुगेशन, ठीक, तो समझाते हैं, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। मान लेते हैं सपोज दैट z इज इक्वल टू a प्लस आई बी, ठीक है, और अगर इस कॉम्प्लेक्स नंबर का हमें कॉन्जुगेशन लेना है, कॉन्जुगेट लेना है, तो क्या करेंगे, तो हम इसको लिखेंगे यार कॉन्जुगेट ऑफ z इज इक्वल टू a माइनस आई बी। फिर से समझना, अगर किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का आप कॉन्जुगेशन करते हो, कॉन्जुगेट लेते हो, तो जो इमेजिनरी पार्ट होता है वो नेगेटिव हो जाता है, जो इमेजिनरी पार्ट होता है वो नेगेटिव हो जाता है, जो इमेजिनरी पार्ट है वो नेगेटिव हो जाता है, इतना आपको माइंड में रखना है, ठीक है। और अगर डबल कॉन्जुगेशन कर दोगे तो फिर आप कॉम्प्लेक्स नंबर ही आपको मिलेगा, जो कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है। हम प्रॉपर्टी को डिस्कस करते हैं, क्या करते हैं, प्रॉपर्टी को डिस्कस करते हैं। तो प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेट, ठीक है, प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्जुगेट, हम प्रॉपर्टी किसकी समझने वाले, कॉन्जुगेट की। फर्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, पहली प्रॉपर्टी क्या कहता है, पहली प्रॉपर्टी ये कहता है कि अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का 2 बार आप कॉन्जुगेशन कर देते हो तो आपको कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगा, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर आगे से नहीं बोलूंगा। अगर z का 2 बार आप कॉन्जुगेट ले लेते हो, अगर z का 2 बार कॉन्जुगेट ले लेते हो तो आपको z मिलेगा, क्या मिलेगा, z मिलेगा, ठीक है, मेरे हिसाब से यहां तक कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। दूसरी प्रॉपर्टी की हम बात करते हैं, ठीक है, अगर z1 प्लस z2, ठीक है, z1 प्लस z2 का कॉन्जुगेट आप करते हो तो इसको आप लिख सकते हो,
क्या लिख सकते हो, ध्यान देना, एडिशन में चल रहे हैं। अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर का आप एडिशन कर रहे हो और उसका कॉन्जुगेशन ले रहे हो, तो आप इसको ये भी कर सकते हो कि कॉन्जुगेट ऑफ Z1 प्लस कॉन्जुगेट ऑफ Z2। इसका मतलब ये हुआ कि Z1 का पहले आप कॉन्जुगेट ले लो, Z1 का पहले आप कॉन्जुगेट ले लो, Z2 का पहले आप कॉन्जुगेट ले लो, Z2 का आप पहले कॉन्जुगेट ले लो, बाद में एडिशन करो तो भी रिजल्ट सेम आएगा। या तो पहले कॉन्जुगेशन लेने, सॉरी, या तो पहले दोनों को ऐड कर लो फिर कॉन्जुगेशन लो, दोनों बराबर होता है। एक बार और रिपीट कर देते हैं। कॉन्जुगेट का मतलब आप क्लास 12th में पढ़ोगे आप ट्रांसपोज मैट्रिक्स, ठीक है, पहले समझ लेना। यार मैं कह रहा हूं दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपके पास में गिवन है, या तो पहले आप उन दोनों को ऐड कर लो फिर बाद में आप कॉन्जुगेशन ले लेना, एक तरीका आपके पास ये है। या तो पहले दोनों का कॉन्जुगेशन ले लो फिर बाद में ऐड कर देना, दोनों का रिजल्ट क्या आएगा, सेम आएगा। हम तीसरे की बात करेंगे। तीसरे में हम लेते हैं मल्टीप्लीकेशन का, तो Z1 इंटू Z2, ठीक है, इसका कॉन्जुगेट आप ले रहे हो तो ये भी कर सकते हो आप कि Z1 का कॉन्जुगेट इंटू Z2 का कॉन्जुगेट, ठीक है। पहले कॉन्जुगेट कर लो बाद में मल्टीप्लाई करो दोनों को, या तो पहले मल्टीप्लाई कर लो बाद में दोनों का कॉन्जुगेशन लेना। फिर से रिपीट कर देता हूं कि या तो दोनों को पहले आप मल्टीप्लाई कर दो बाद में कॉन्जुगेशन करना, या आप ऐसा भी कर सकते हो कि पहले दोनों मल्टीप्लिकेशन में जो आपके कॉम्प्लेक्स नंबर दिए गए हैं उन दोनों का क्या करो, पहले आप कॉन्जुगेशन कर लो बाद में मल्टीप्लाई करना, ठीक है, समझ में आ गया। मल्टीप्लाई करके कॉन्जुगेशन करो या कॉन्जुगेशन पहले कर लो फिर मल्टीप्लाई करो, दोनों रिजल्ट सेम आएगा। नेक्स्ट चलते हैं, हम बात करते हैं यार डिवीजन का, Z1 डिवाइडेड बाई Z2, ठीक है। अगर इनका आप कॉन्जुगेशन ले रहे हो तो आप ये भी कर सकते हो कि Z1 का कॉन्जुगेशन डिवाइडेड बाई Z2 का कॉन्जुगेशन, पहले कॉन्जुगेशन कर लो बाद में डिवीजन कर लेना। बताओ यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है तो मेरे हिसाब से यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। कितना जगह बच रहा है, पढ़ा सकते हैं ना, एक टॉपिक है करवा सकते हैं, ठीक। बताओ यहाँ तक अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो मॉडुलस का कंसेप्ट दे देता हूँ, दो कंसेप्ट ऑफ मॉडुलस, कंसेप्ट ऑफ मॉडुलस ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, टू कॉम्प्लेक्स नंबर। चेक करेंगे कटा तो नहीं है, ठीक है भाई। अब समझिए जरा सा ये मॉडुलस के बारे में, ठीक, टॉपिक यही है ना, हाँ ठीक है। कॉन्जुगेट तो पढ़ा ही चुका है और यहाँ पे कंसेप्ट मॉडुलस आ गया, डिवीजन वाला हमने करा ही दिया है, और इससे पहले मैंने स्क्वायर का करा दिया, मल्टीप्लिकेशन के प्रॉपर्टी को पढ़ा दिया, पावर ऑफ आई पढ़ा दिया, आइडेंटिटी करा दिया, ठीक है। लास्ट टॉपिक है यार, समझो। लेट Z इज इक्वल टू ए प्लस आई बी। हमने मान लिया कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है ए प्लस आई बी। अगर मैं यार इसका मॉडुलस लेने जाऊं, मॉडुलस का मतलब साफ शब्दों में अगर कहने जाएं तो मैग्नीट्यूड हम निकाल रहे हैं। मैग्नीट्यूड में आपने सीखा कि स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कर दो, ठीक है। तो मॉडुलस में क्या करेंगे कि जेड का अगर मॉडुलस लेंगे तो ये इक्वल होता है स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, राइट। ये चीजें होती है, ठीक। देखो कॉम्प्लेक्स नंबर बहुत एडवांस टॉपिक है, बहुत वास्ट टॉपिक है, बहुत हार्ड टॉपिक है। हम उतना करा रहे हैं जो एनसीईआरटी में लगभग आपके पास में टॉपिक सारा कवर हो जाए, ठीक है। आगे मैं इसमें लिखने जाता तो बहुत सारे प्रॉपर्टी को मैं लिख सकता था लेकिन लिखा नहीं, ठीक है। आगे में चलेंगे। अब यहाँ पे देखो हमने कहा कि कंसेप्ट ऑफ मॉडुलस, पहले मान लिया कि हमारे भाई z इक्वल टू ए प्लस आई भी कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसका मॉडुलस लिया तो स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आपको करना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अगर इसी की मैं प्रॉपर्टी की बात करने के लिए जाऊं, प्रॉपर्टी की मैं बात करने जाऊं, ठीक है, तो प्रॉपर्टी ऑफ
प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस, मॉडुलस, ठीक है, प्रॉपर्टी ऑफ मॉडुलस, ठीक। पहली प्रॉपर्टी मॉडुलस का कहता है, सिमिलर रखेंगे बस पहली प्रॉपर्टी समझो क्या कहता है। पहली प्रॉपर्टी कहता है, ठीक है, क्या कहता है जरा समझना कि यदि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर, यदि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस, ठीक है, लिख दूं, चलो 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 पहले समझा देते हैं, समझो 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 जो बात बोले, ठीक है, समझने की कोशिश करना भाई। हम पहले टॉपिक कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, राइट। तो मॉड ऑफ जेड, मॉड ऑफ जेड इज इक्वल टू कॉन्जुगेट का अगर आप मॉडुलस करते हो तो ये बराबर होता है माइनस जेड ऑफ मॉड। क्या हमने कहा कि मॉड ऑफ जेड इज इक्वल टू कॉन्जुगेट ऑफ जेड मॉडुलस इज इक्वल टू माइनस जेड मॉडुलस, ठीक है, ये आपस में बराबर होता है, ठीक। इसमें कोई प्रॉपर्टी छूट गया क्या? एक मिनट जरा रुको, मुझे एनसीईआरटी में देखने दो जरा सा। नहीं, प्रॉपर्टी तो सही है, छूटा तो नहीं है, ठीक। यह फर्स्ट प्रॉपर्टी हो गया। सेकंड प्रॉपर्टी है, सेकंड प्रॉपर्टी क्या है कि मॉडुलस, सॉरी, जेड इंटू कॉन्जुगेट ऑफ जेड इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ जेड स्क्वायर। समझना बात, समझना कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर में हम मल्टीप्लाई कर देते हैं किसी भी कॉन्जुगेशन के साथ, यदि कोई कॉम्प्लेक्स, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम कॉन्जुगेशन जेड के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो हमेशा इक्वल किसके बराबर आएगा? तो भाई ये बराबर आपके आएंगे मॉडुलस ऑफ जेड स्क्वायर के, ठीक। बाकी बाद में प्लस को हटा के ये प्रॉपर्टी रिपीट कर देता हूं, ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टी होता है यार कि Z1 इंटू Z2 का आप मॉड लेते हो तो इसको ले सकते हो यार कि Z1 का मॉड इंटू Z2 का मॉड, ठीक है, इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो। चौथा में आ जाता है यार कि Z1 डिवाइडेड बाई Z2 का अगर आप मॉड लेते हो तो ये बराबर होगा Z1 बाई Z2 का मॉड, ठीक है। इस तरीके से सेपरेशन करके आप इसको लिख सकते हो। मैं देख लेता हूं अगर कोई छूटा होगा प्रॉपर्टी तो इसको कवर करने की कोशिश करेंगे। नहीं, एनसीईआरटी में तो दो ही प्रॉपर्टी दिया हुआ है, छूटा नहीं है, ठीक है, छूटा हुआ नहीं है। तो ये चार प्रॉपर्टी हैं आपके मॉडुलस के, चार प्रॉपर्टी हमने कॉन्जुगेट का कराया है, ठीक है। बताओ कोई कंफ्यूजन है तो? मेरे हिसाब से होना नहीं चाहिए। पहली प्रॉपर्टी क्या है भाई? पहली प्रॉपर्टी है कि मॉड ऑफ जेड इज इक्वल टू मॉड ऑफ कॉन्जुगेट ऑफ जेड इज इक्वल टू माइनस जेड का मॉडुलस, ठीक है, ये बराबर होते हैं, ठीक है। और किसी कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ में अगर हम कॉन्जुगेशन के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो हमेशा जो है मॉडुलस ऑफ जेड स्क्वायर के बराबर आएगा, ठीक है। और अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर प्रोडक्ट के फॉर्म में मॉड में गिवन है तो उसको हम अलग अलग करके लिख सकते हैं, और दो कॉम्प्लेक्स नंबर अगर डिवीजन के फॉर्म में है तो उसको भी हम सेपरेशन करके लिख सकते हैं, ठीक है। ये हो गया। यहाँ तक मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं कोशिश किया बहुत आराम आराम से समझाने के लिए, एक बात को कई बार रिपीट हमने किया, ठीक है। और अगर यार कुछ बोलने में मिस्टेक हो, कुछ लिखने में मिस्टेक हो तो उस चीज़ को थोड़ा इग्नोर करना, सही कर लेना, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक आप लोग एंजॉय कीजिए और पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखिए।